नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर आयोजित परेड में देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और विकास की जीवंत झलक देखने को मिली। दिल्ली पुलिस की मार्चिंग टुकड़ी भी इस भव्य परेड का हिस्सा बनी और अपनी कदमताल से सभी का ध्यान आकर्षित करते हुए इसे एक यादगार अनुभव बना दिया। एक रिपोर्ट। भारत के 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के ऐतिहासिक कर्तव्य पथ पर देश ने अपनी विकास यात्रा, सांस्कृतिक विरासत, सैन्य सामर्थ्य और राष्ट्रीय एकता का भव्य प्रदर्शन किया। वंदे मातरम के 150 वर्ष की थीम पर आधारित इस समारोह में जहां विभिन्न राज्यों और मंत्रालयों की आकर्षक व रंग बिरंगी झांकियों ने विकसित भारत की गौरवमयी झलक प्रस्तुत की, वहीं रक्षा बलों की अनुशासित मार्चिंग टुकड़ियों ने शौर्य और देशभक्ति की अभूतपूर्व मिसाल कायम की। इस गरिमामयी परेड में दिल्ली पुलिस की मार्चिंग टुकड़ी ने भी अनुशासन, समर्पण और उत्कृष्टता का प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया, जिसका नेतृत्व सहायक आयुक्त पुलिस अनंत सिंह धनराज ने किया। परेड के दौरान दिल्ली पुलिस के हर कदम में राष्ट्र प्रेम, कर्तव्य निष्ठा और गर्व की स्पष्ट झलक दिखाई दी, जिसने इस राष्ट्रीय उत्सव को और भी गौरवपूर्ण व यादगार बना दिया। दिल्ली पुलिस का कंटिंजेंट हमेशा ही 6 फुट प्लस के जवानों का होता है। हमारे कंटिंजेंट में 144 अन्य ऑफिसर्स हैं, उसके सिवाय 3 इंस्पेक्टर और 1 एसीपी जो मैं हूँ। और हमारा दस्ता 1950 से लगातार इसी रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करता आया है। दिल्ली पुलिस की इस ऐतिहासिक मार्चिंग टुकड़ी में कुल 148 जाबाज सदस्य शामिल थे, जो देश के विभिन्न राज्यों से ताल्लुक रखते हैं। ये विविधता न केवल भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है, बल्कि दिल्ली पुलिस के भीतर आपसी सौहार्द और राष्ट्रीय एकजुटता को भी दर्शाती है। गणतंत्र दिवस की इस भव्य परेड के लिए दिल्ली पुलिस की टुकड़ी ने अथक परिश्रम और कठोर अनुशासन के साथ तैयारी की, जिसकी शुरुआत पिछले वर्ष नवंबर माह में हुई और लगभग 2 महीनों तक निरंतर अभ्यास जारी रहा। इस गौरवपूर्ण प्रस्तुति को और भी यादगार बनाया दिल्ली पुलिस के बैंड ने, जिसकी देशभक्ति से ओत-प्रोत धुनों और सशक्त संगीत में प्रदर्शन ने पूरे कर्तव्य पथ को उत्साह और गर्व से भर दिया। बैंड की हर ताल और हर स्वर ने न केवल परेड की शोभा बढ़ाई, बल्कि देशवासियों के दिलों में देशभक्ति की भावना को और प्रबल कर दिया। हमारा महिला बैंड 3 से तीसरे साल लगातार चल रहा है। 2024 में वो डेब्यू किया था, उसमें उस टाइम हम फर्स्ट आए थे। 2025 में भी ये सेम बैंड चला था, जिसमें 76 फीमेल पार्टिसिपेंट्स हैं और काफ़ी रिप्रेजेंटेशन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से भी है। और हमारा महिला बैंड हमारी शान है। बेशक दिल्ली पुलिस की मार्चिंग टुकड़ी गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य आकर्षण रही, जिसने देश की आन बान और शान को पूरे गौरव के साथ प्रस्तुत किया। कर्तव्य पथ पर गूंजती उनकी कदमताल ने ये स्पष्ट संदेश दिया कि दिल्ली पुलिस अपने कर्तव्य के प्रति सदैव अटल और प्रतिबद्ध है। अनुशासन, एकजुटता और समर्पण से सजी इस टुकड़ी ने ये सिद्ध कर दिया कि कोई भी चुनौती दिल्ली पुलिस के संकल्प से बड़ी नहीं और राजधानी की सुरक्षा व सेवा के लिए वे हर क्षण सतर्क, सक्षम और मुस्तैद हैं। शॉर्टलिस्ट करते हैं जो लंबे जवान होते हैं, 6 फुट प्लस, जिनकी ड्रिल अच्छी होती है, उनको बुलाया जाता है ट्रायल्स के लिए। फिर उनमें से गिने चुने 144 जवान चूज़ किए जाते हैं, कुछ रिजर्व भी चूज़ किए जाते हैं, जिनसे हमारा दस्ता बनता है। 26 जनवरी 1950 को देश के गणतंत्र बनने के साथ ही दिल्ली पुलिस की मार्चिंग टुकड़ी को हर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने का अनमोल गौरव प्राप्त है। वर्षों की कठोर मेहनत, अटूट अनुशासन और उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर दिल्ली पुलिस अब तक 17 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी का सम्मान हासिल कर चुकी है, जो उसकी पेशेवर क्षमता और प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
इस गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस वर्ष भी दिल्ली पुलिस की मार्चिंग टुकड़ी को जज चॉइस कैटेगरी में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ी चुना गया, जो उसकी 18वीं ऐतिहासिक जीत है। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के बाद दिल्ली पुलिस की पूरी मार्चिंग टुकड़ी ने गर्व, जोश और एकजुटता के साथ शानदार उत्सव मनाया। मुस्कुराते चेहरे और बुलंद हौसलों ने इस जीत को एक अविस्मरणीय क्षण बना दिया। ये जश्न सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, बल्कि समर्पण और निरंतर मेहनत की सामूहिक सफलता का प्रतीक बन गया। बीते दिनों दिल्ली पुलिस की पीआरओ यूनिट द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। आइए देखते हैं उसकी एक झलक। अगर आपके आसपास कोई नशे में फंस रहा हो तो उसे इग्नोर न करें, उसका साथ दें। दिल्ली पुलिस और कई संस्थाएं मदद के लिए मौजूद हैं। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी आंकड़ों की जुबानी। और अब डालते एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस ने सिरसपुर इलाके में हुई एक नाबालिग की हत्या की गुत्थी को महज 4 घंटे में सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 4 आरोपी अजय, सनी, सूरज और राजू को गिरफ्तार करते हुए एक नाबालिग को अभिरक्षा में लिया है। पीड़ित शख्स का किसी बात को लेकर आरोपियों से झगड़ा चल रहा था। उसी का बदला लेने के लिए आरोपियों ने पीड़ित की सिरसपुर के एक पार्क में चाकू से गोद कर हत्या कर दी। उसी मामले की सूचना मिलने पर समयपुर बादली थाने की पुलिस ने गहन छानबीन की और चारों आरोपियों को अपनी गिरफ्त में लेते हुए एक नाबालिग को अभिरक्षा में ले लिया। एक जगह वहाँ पे विक्टिम बैठा हुआ था, तो एक किसी प्रीवियस झगड़े के कारण वहाँ पे आके स्टैबिंग की, और कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं था। पहले कोई किसी तरह की कोई पुलिस में रिपोर्ट भी उस तरह की नहीं है, बट एक गली मोहल्ले में जो आपस में लड़कों के झगड़े होते हैं, उस तरह का झगड़े को लेकर एक ग्रुप बना के आके वहाँ पे जो विक्टिम है उसको स्टैब किया, और हॉस्पिटल में जब ले जाया गया तो विक्टिम वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉड डेड। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से हत्या की वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस की इफ्सो यूनिट ने डिजिटल अरेस्ट कर ठगी करने वाले अंतरराज्य गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 8 जालसाजों को गिरफ्तार किया है। ये गिरोह कंबोडिया और नेपाल से संचालित अंतरराष्ट्रीय साइबर नेटवर्क के लिए काम कर रहा था। हाल ही में आरोपियों ने एक बुजुर्ग दंपत्ति को डिजिटल अरेस्ट कर उन्हें 14 करोड़ 85 लाख रुपए की चपत लगाई थी। उसी मामले की सूचना मिलने पर इफ्सो यूनिट ने गहनता से छानबीन की और गुजरात,
उत्तर प्रदेश व ओडिशा में छापेमारी कर जालसाजी में शामिल 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल रही। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 7 मोबाइल फोन और चेकबुक बरामद कर ली है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हिमांशु भाव गैंग के 2 कुख्यात सदस्य विकी और चंद्रभान को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दोनों आरोपियों पर पहले से कई संगीन मामले दर्ज हैं। आरोपी विकी की गिरफ्तारी पर हरियाणा पुलिस ने 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा था। क्राइम ब्रांच को अपने मुखबिर से गुप्त सूचना मिली थी कि कई संगीन मामलों में लिप्त हिमांशु भाव गैंग के 2 सदस्य हिरन कुंदना से धिचाऊ कला रोड की ओर आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। 2 वांटेड क्रिमिनल को एप्रीहेंड किया, गिरफ्तार किया उनको। एक जो बड़ा ही ड्रेडेड क्रिमिनल है जिसका नाम विक्की एलियास मोगली है। ये हरियाणा में 2 मर्डर के केसेस में वांटेड है, एक सांपला में है और एक डबल मर्डर का केस महम जो थाना है वहाँ पर इसने करा है। उन दोनों केसेस में ये मेन भूमिका में था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2 पिस्टल, 18 जिंदा कारतूस और 1 कार भी बरामद की है। दक्षिण पश्चिमी जिला पुलिस ने 2 कुख्यात बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी अविनाश और वसीम सफदरजंग इलाके में पुलिसकर्मी पर हुई फायरिंग और उसकी सर्विस रिवॉल्वर छीनने की वारदात में शामिल थे। तभी से पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी थी। पुलिस ने मौकाए वारदात पर लगे सीसीटीवी की पड़ताल और अपने मुखबिरों के जरिए मिली जानकारी के आधार पर आरोपी अविनाश को यूपी के फिरोजाबाद से धर दबोचा। इसकी निशानदेही पर पुलिस इसके साथी वसीम को गिरफ्तार करने में भी कामयाब रही। आइजेंट ईयर्स में आदमी थे, उसने आके बताया कि उसको कोई 1-2 लोग संदिग्ध हैं जो कि जंगल की ओर जाते दिखे हैं पार्क के अंदर। तो एकदम से ही सीरियसली उसको लेते उसने इमीडिएटली ही अकेला रिएक्ट किया और वो वहाँ पे अंदर गए। एक को इंक्वायरी के लिए पूछताछ करनी स्टार्ट की और थाने चलने के लिए कहा साथ में। उसमें से एक ने उसको फटाफट से धक्का दे के ओवर पार किया और दूसरे ने उसका पिस्टल स्नैच करके, जो अविनाश इलियास जानू है, इसने पिस्टल स्नैच किया और हवा में फायर कर दिया और उसको धमका दिया, उसके ऊपर पिस्टल तान दी कि अगर तुम कुछ करोगे तो हमें तुम्हें गोली मार देंगे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से पुलिसकर्मी से लूटी गई पिस्टल, एक स्कूटर और एक मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करों और संगठित अपराध पर नकेल कसने के मकसद से ऑपरेशन कवच 12.0 चलाया, जिसके तहत पुलिस ने सैकड़ों आरोपियों को गिरफ्तार किया। 24 घंटे तक चले इस ऑपरेशन में दिल्ली पुलिस के सभी जिलों की पुलिस, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल द्वारा मिलकर एक साथ 2348 स्थानों पर छापेमारी की गई थी। इसमें 15 डिस्ट्रिक्ट के पुलिस ऑफिसर, क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल के ऑफिसर इन्वॉल्व थे। हमने इसमें 2300 से ज़्यादा जगह पे छापा मारा। ये सरकार के तरफ से ये टॉप टू बॉटम और इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस के ऊपर जो स्ट्रेस है उस पर हमने जो है सो कार्रवाई की। इसमें मेनली नार्को ऑफेंडर्स और ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल के खिलाफ जो है सो कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में हेरोइन, गांजा, शराब की बोतलें, 18 पिस्टल, 33 वाहन, 25 कारतूस और 98 चाकू सहित 3,51,730 रुपए नकद बरामद किए हैं। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने स्नैचिंग की वारदात के लिए कुख्यात आरोपी सतीश और इसके साथी अभिषेक को गिरफ्तार किया है। पुलिस को जिले में लगातार स्नैचिंग की घटनाओं की सूचना मिल रही थी। इसी पर कार्रवाई करते हुए एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड और पुल प्रहलादपुर थाने की टीम मिलकर स्नैचर्स की धरपकड़ में जुटी थी। इसके लिए एक्टिव किए गए मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि एक झपटमार एमबी रोड स्थित छठ घाट के नजदीक आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और मुठभेड़ के बाद आरोपी सतीश को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर इसके साथी को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। पूछताछ के दौरान पता चला कि उसका नाम विकास भाटी है, जो कि 23 वर्षीय है और इसके पहले ये 2 बार इसके ऊपर 2 मुकदमे अभी तक सामने आए हैं। दोनों आर्म्स एक्ट के मुकदमे हैं। पिछले मुकदमे में एक मुकदमा 2024 का और दूसरा मुकदमा 2025 का है और जो दूसरा मुकदमा है 25 वाले मुकदमे में ये 10 दिसंबर 2025 को ही जमानत पे बाहर आया है और आने के बाद फिर से इस तरीके की गतिविधि में, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया है।
पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल सहित 1 पिस्टल और 1 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिया है। क्राइम ब्रांच ने शास्त्री पार्क इलाके में हुई समीर उर्फ कम्मू पहलवान के सनसनीखेज हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए 3 शार्प शूटर को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी रहमान, आदिल और मोहम्मद अयान का संबंध वसीम हसमत गैंग से है, जिसकी रंजिश हाशिम बाबा गैंग से चल रही है, जिसके चलते आरोपियों ने पीड़ित समीर को शास्त्री पार्क इलाके में घेर कर ढेर कर दिया था। क्राइम ब्रांच की टीम आरोपियों की धरपकड़ में जुटी थी। उसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि पीड़ित समीर की हत्या में शामिल आरोपी रोहिणी सेक्टर 24 में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और मुठभेड़ के बाद आरोपियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। समीर अलियास खम्मू पहलवान का मर्डर हुआ था, 24 तारीख की बात है। शास्त्री पार्क के एरिया में ये वारदात हुई थी और इसमें जो शूट आउट में जो इनकी आपस से शायद कोई राइवलरी चल रही है पिछले 3-6 महीने से, ये उसी का अंजाम था। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 पिस्टल और 11 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने वेलकम क्षेत्र में हुई फैजान नाम के शख्स की सनसनीखेज हत्या में वांटेड चल रहे आरोपी मोहम्मद मोइन कुरैशी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पीड़ित शख्स से कुछ पैसे उधार ले रखे थे। पीड़ित द्वारा पैसे मांगे जाने पर आरोपी मोइन ने वेलकम इलाके में एक कैफे में बैठे पीड़ित फैजान की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। आरोपी की धरपकड़ में लगी स्पेशल सेल की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि पीड़ित फैजान की हत्या को अंजाम देने वाला आरोपी तिमारपुर इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर स्पेशल सेल की टीम ने संभावित स्थान पर जाल बिछाया और मुठभेड़ के बाद आरोपी को धर दबोचा। प्राइमा फेसिया इंटरोगेशन हो पाई है एक्यूज से, तो उसने एक तो 30,000 रुपए के लेने की बात स्वीकार की है कि 30,000 रुपए का इनका आपस का लेन देन था, जिसके अंदर फैजान 30,000 रुपए मांग रहा था। दोनों फैजान और जो एक्यूज है हमारा मोइन कुरैशी, वो एक ही लोकेलिटी के रहने वाले हैं, पुराने एक दूसरे को जानते थे। लेकिन जो रुपए का लेन देन था, जब फैजान ने रुपए वापस मांगे तो इनका आपस में झगड़ा बढ़ गया और उसी क्रम के अंदर जब कंटिन्यू झगड़ा रहा तो फिर मोइन ने सोचा कुरैशी ने कि इसको रास्ते से हटा देना ठीक रहेगा, मेरे को पैसे नहीं देने पड़ेंगे और रोज का जो झगड़ा है वो भी खत्म हो जाएगा। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 1 पिस्टल, 1 जिंदा कारतूस और 1 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली है। उत्तरी जिले की एंटी नार्कोटिक सेल ने अवैध हेरोइन सप्लाई करने में लिप्त 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में अंबे उर्फ सोनिया नाम की एक महिला सहित चंदन गुप्ता शामिल है। पुलिस को अपने खुफिया सूत्रों से जानकारी मिली थी कि हेरोइन सप्लाई करने के इरादे से 2 तस्कर ऑटो रिक्शा में सवार होकर गुलाबी बाग इलाके में आने वाले हैं। इसी आधार पर पुलिस टीम ने संभावित स्थान पर घेराबंदी की और दोनों आरोपियों को धर दबोचा। ये कंसाइनमेंट लेकर आ रहे थे, एक राहुल नाम का आदमी है जो रघुवीर नगर का रहने वाला है, उससे लेकर के आ रहे थे और इस कंसाइनमेंट को लेकर के ट्रांस यमुना रीजन में किसी को डिलीवरी करने के लिए जा रहे थे। और जब और डिटेल में पूछताछ की गई तो जो ये चंदन गुप्ता है, ये करीब 3 साल से अंबे अलियास सोनिया को जानता है और इनके साथ ये वो ड्रग्स को फेरी करने के लिए पहले भी कई बार इसके साथ एसोसिएट हो चुका है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1.058 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में करीब 5 करोड़ रुपए आंकी गई है। राजधानी की सड़कों को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के मकसद से दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने एक रणनीतिक साझेदारी की है। इसके लिए दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा की मौजूदगी में ट्रैफिक पुलिस और सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया द्वारा एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए। नबी करीम थाने की पुलिस टीम ने पहाड़गंज स्थित एक होटल में लगी भीषण आग में फंसे लोगों की जान बचाने का साहसिक और सराहनीय कार्य किया है। नबी करीम थाने में एक होटल में आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर फौरन पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और अपनी जान की परवाह न करते हुए आग में फंसे कई लोगों को सकुशल बाहर निकाल लिया। इन्होंने बिल्कुल भी अपनी जान के बारे में ना सोचते हुए गहन आग की लपटों में धुएं के अंदर गए और काफ़ी देर तक जो है इन लोगों ने मेहनत की,
हर एक दरवाजे को खोल करके या तोड़ करके चेक किया कि कोई आदमी अंदर तो नहीं है। अंदर एक आदमी सो रहा था जिसको इस बारे में मालूम नहीं था कि आग लग चुकी है, उसको भी इन्होंने जगा करके इसको बाहर लेकर के आए और इसकी जान बचाई है। पुलिस ने 5 लोगों की जान तो बचाई ही, साथ ही 3 घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भी भर्ती कराया। बाहरी उत्तरी जिले के उपायुक्त पुलिस ने एक शख्स को उनके साहसिक कार्य के लिए सम्मानित किया है। बीते दिनों स्कूटी सवार 4 लुटेरे उनका मोबाइल झपटकर फरार होने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने सूझबूझ और बहादुरी दिखाते हुए लुटेरों का पीछा किया और एक आरोपी को दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद बवाना थाने की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वारदात में शामिल 3 अन्य आरोपियों पर भी शिकंजा कस दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस, जहां सपने आकार लेते हैं और भविष्य की दिशा तय होती है, इसीलिए दिल्ली पुलिस ने इस परिसर में पिंक बूथ और इंटीग्रेटेड पुलिस बूथ की स्थापना की है, जो छात्राओं और फैकल्टी मेंबर्स को सुरक्षा का एहसास कराने में काफी मददगार साबित हो रहे हैं। सुरक्षा का भरोसा, विश्वास की ताकत। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस सिर्फ एक शैक्षणिक परिसर नहीं, बल्कि देश भर से आए हजारों छात्रों की उम्मीदों और सपनों का केंद्र है। बड़ी संख्या में महिला छात्राओं और फैकल्टी सदस्यों की मौजूदगी के कारण ये इलाका सुरक्षा की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील भी है। इसी जरूरत को समझते हुए दिल्ली पुलिस ने नॉर्थ कैंपस क्षेत्र में एक पिंक बूथ और एक इंटीग्रेटेड पुलिस बूथ की स्थापना की है, जिनका उद्घाटन हाल ही में दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा द्वारा किया गया। इन बूथों की स्थापना से न केवल पुलिस की विजिबिलिटी बढ़ी है, बल्कि कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था को भी नई मजबूती मिली है। पिंक बूथ को पटेल चेस्ट के सामने मिरांडा हाउस कॉलेज के कोने पर रणनीतिक रूप से स्थापित किया गया है, जबकि इंटीग्रेटेड पुलिस बूथ छात्र मार्ग पर आर्ट्स फैकल्टी के गेट नंबर 4 पर बनाया गया है। ये दोनों ही पुलिस बूथ पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं। यहाँ सीसीटीवी कैमरों और लाइव मॉनिटरिंग स्क्रीन के जरिए 24/7 निगरानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही इनमें हर समय महिला पुलिस स्टाफ की तैनाती सुनिश्चित की गई है, ताकि जरूरत पड़ने पर छात्राओं को तुरंत और संवेदनशील सहायता मिल सके। नॉर्थ कैंपस में स्थापित ये पुलिस बूथ कम्युनिटी ओरिएंटेड पुलिसिंग की दिशा में दिल्ली पुलिस का एक अहम कदम है। ये पहल न केवल कैंपस को सुरक्षित और भरोसेमंद बनाती है, बल्कि इससे एक ऐसा स्टूडेंट फ्रेंडली माहौल भी तैयार हुआ है, जहां छात्र निश्चिंत होकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस न्यूज लाइन में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में दिल्ली पुलिस की कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।